वेलकम टू एग्ज़ाम सर्कल 5.6। मैं विनय स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। तो हम शुरू करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन से, और फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और भी क्या क्या हैं, टर्म्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कौन इसको लाया, किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो ये सब हम देखेंगे कि कहाँ से आया, ये सब किसने इंट्रोड्यूस कराया। फर्दर इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम वो बेसिक डेफिनेशन नहीं देंगे कंडक्टर और इंसुलेटर की, बाकी एडवांस देंगे थोड़ी सी, जो कि चार्ज से रिलेटेड हो, चार्जेस के टर्म में देंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की। ये चार्जेस है चार्जेस CHARGE चार्जेस आप समझ गए होंगे, ठीक है, CHARGE। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ तो वैसे बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी है जो कि आगे भी काम देगी, कंपटीशन लेवल में भी काम देती है, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, पहले हमें बात करनी है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी टर्म जो आया है वो उसका मतलब है विद्युत, यानी करंट। सिंपल सी इलेक्ट्रिसिटी की जब बात होती है तो हम करंट पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे करंट आ गया है, तो करंट आपने सुना होगा कि करंट बहता है, राइट। तो जो करंट बहता है वो किस वजह से बहता है, उसका कारण है चार्जेस। ये कारण है करंट के बहने का। करंट नहीं बहता, चार्ज फ्लो होते हैं, तब जाके वहाँ पे किसी भी कंडक्टर या मेटल पे करंट फ्लो होता है। और जब करंट फ्लो होता है तो हम उसे कह देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, राइट। तो देखिए, यहाँ पे EC लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात की जाए, यानी चार्जेस को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। चार्जेस किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? जो कि प्रोड्यूस कराए या फिर एक्सपीरियंस कराए इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट लिखा हुआ, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे बात करेंगे। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का मतलब समझ गए होंगे आप, चुंबकीय, यानी अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, इसको भी हम आगे देख लेंगे क्या है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। एक साइंटिस्ट का नेम आता है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, उनका नेम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, चार्ज बेसिकली आपको पता है कौन से होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो इन्होंने इन दोनों चार्जेस को नेम दिए। जो नेम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आता है चार्ल्स अगस्ती डी कोलम्ब। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोलम्ब लॉ दिया। कोलम्ब लॉ क्या होता है? बेसिकली कोलम्ब लॉ क्या कहता है कि जो टू चार्जेस हैं, अगर टू चार्जेस हम देखें, यहाँ पे मैं मान लूँ प्लस चार्ज, यहाँ पे मान लूँ माइनस चार्ज, ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं आपस में, ये इधर को, ये इधर को। तो अगर उस अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो हमें कैसे मिल सकता है? F, यहाँ पे F है, F इक्वल टू KQ1/Q2 अपॉन R²। यहाँ पे F क्या है? F क्या है? फोर्स। और K यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, और यहाँ पे Q1 Q2 रखा गया है, यहाँ पे R²। हमें बताया गया, चार्ल्स अगस्टिन डी कोलम्ब साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया, कोलम्ब लॉ दिया इन्होंने कि F इक्वल टू K कांस्टेंट है Q1/Q2 अपॉन R²। क्या है? इन दोनों के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है वो यहाँ पे R है। अब यहाँ पे चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए, तो चार्जेस में जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं, सपोज दैट ये प्लस का है और ये भी पॉजिटिव प्लस का है, तो ये क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, ये इधर को भागेगा, ये इधर को भागेगा, दोनों आपस में भागेंगे लेकिन अट्रैक्ट नहीं होंगे। और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या होगा? अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है तो ये आपस में चिपकना चाहेंगे। ये प्रॉपर्टी इनमें
होती है। चलिए एक चीज़ के बारे में बात और कर लेते हैं कि चार्जेस है उसको सिंबल क्या है, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम ये ऐसे थोड़ा लिखते रहेंगे पॉजिटिव ये माइनस, ऑफकोर्स हम लिखेंगे, बट हमें यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट करना है। कोई भी चार्ज है तो क्यू प्लस हम सिंपल दिखा सकते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज है या फिर प्लस क्यू, माइनस है माइनस क्यू लगा देंगे तो ये निगेटिव चार्जेस है, ये निगेटिव के लिए और ये पॉजिटिव के लिए, राइट। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सिंपल से। और चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कोलाम्ब। चार्ज को हम कोलाम्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन है और थोड़े से टॉपिक हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब क्लियर होता चला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं बताना भूल गया, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। ये क्रिएट और बनाए नहीं जा सकते, मतलब इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता या फिर बनाया नहीं जा सकता। ये एक जगह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। अब मैंने कहा ट्रांसफ़र होते हैं तो क्या मतलब है, ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये कैसे, सपोज दैट ये कोई कपड़ा है, ये मान लीजिए सिल्क क्लॉथ है या फिर कोई कपड़ा है कॉटन का मान लीजिए, और कोई ये प्लास्टिक बैट है जो कि नेट का बना हुआ है। आप जो ये रॉड है लोहे की, आप इसमें रब करिए तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, कुछ इधर से इधर, मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। या अब बात करते हैं व्हाट इज़ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उनमें बेसिकली, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस में पाए जाते हैं उसको हम सिंपल सा कह देते हैं कंडक्टर। यहाँ पे क्या है, आयरन ले लीजिए, आयरन में बहुत सारे आयरन हैं, आयरन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए वो कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे वुडन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे अगर वुडन लेते हैं तो उनमें फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब फिक्स्ड हैं, इसका मतलब वो हिल डुल नहीं सकते, इधर से उधर नहीं जा सकते। और चार्जेस की डेफिनेशन में हमने बात की थी कि चार्जेस जो हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर उधर जाते हैं, चार्ज क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, करंट तो ऐसे ही फ्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लो होंगे, चार्जेस इधर उधर फ्लो होंगे तभी तो करंट बनेगा। तो इसका मतलब फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वुडन में, ये इंसुलेटर का काम करेगा। और इंसुलेटर पता है हमें कि ये नॉन कंडक्टिव होता है। नॉन कंडक्टिव का मतलब कि यहाँ पे करंट टोरेंट नहीं फ्लो हो सकता भैया, इंसुलेटर कंडक्टर में आराम से होगा। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसा पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर का होता है, दूसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, इसके लिए आप देखिए ध्यान से सुनिए। एडिटिव नेचर होता है उनमें। एडिटिव नेचर का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 3 कोलम्ब दिए है, मैंने कोलम्ब कहा था SI यूनिट है चार्ज की, और यहाँ पे 5 कोलम्ब दी है। अगर इनको सिंपल सा हमें ऐड करना है किसी भी सिस्टम में तो यहाँ पे 3 + 5 = 8 कोलम्ब हो जाएगा। सिंपल से ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा की तरह। कंजर्वेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कि चार्ज जो है कंजर्व रहता है, एक सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहता है। इसके डिटेल में अभी बात करेंगे अगली स्लाइड में। यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है कि जो एक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहेगा। यानी सपोज दैट ये एक चार्ज है, मान लेते हैं ये 1 चार्ज है, ठीक है। अब इसको हाफ़ नहीं किया जा सकता, ये चार्ज इतने में एग्जिस्ट नहीं करेगा कि इसको हम हाफ़ कर दें, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी अपने पैकेट्स में, क्वांटाइज का क्या मतलब है, पैकेट्स, ठीक है। चार्ज जो है फुली बंडल्ड फॉर्म में रहेगा, पैकेट्स के फॉर्म में रहेगा और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम्ब इतने रहते हैं एक चार्ज में। और अगर इसको हाफ़ कर दें तो यहाँ पे हाफ़ चार्ज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि चार्ज जो है क्वांटाइज फॉर्म में रहता है, पैकेट के फॉर्म में रहता है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। या फिर 1 होगा या फिर 2 या फिर 3 4 5 4.5 5.5, ये सब नहीं होता, राइट। देखिए अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सपोज दैट ये एक सिस्टम ले लिया गया, ठीक है। इसमें प्रेजेंट है 3 कोलम्ब, इसमें प्रेजेंट है 5 कोलम्ब, इसमें प्रेजेंट है -2 कोलम्ब। तो इस सिस्टम के लिए, सपोज ये सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए चार्ज जो है फिक्स है, 3 कोलम्ब 2 कोलम्ब। जो इसका मैग्नीट्यूड आप निकालिए, 5 + 3 मैंने कहा था, अलजेब्राइक सिंपल से ऐड कर सकते हैं। तो 5 + 3 8, 8 - 2 यानी
6 कोलाम्ब इस पूरे सिस्टम का जो है नेट चार्ज है 6 कोलाम्ब। 6 कोलाम्ब नेट चार्ज है। तो ये 6 से ना 5 होगा, कितना भी रब कराएं, इधर से उधर हो जाएं, ये 6 कोलाम्ब चेंज नहीं होने वाला, चार्ज कंजर्व रहेगा किसी भी सिस्टम के लिए। ये इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे आने वाली क्लासेस में आपको यह न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। यह जब रेस्ट में कोई भी चार्ज, मतलब रेस्ट में जब चार्जेस होते हैं तब जो इलेक्ट्रिसिटी की हम स्टडी करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम स्टैटिक कहते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मोशन में होते हैं जब चार्जेस। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम और भी बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में।